हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम फिर से जॉब सर्च के टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेके जॉब सर्च के प्रोसेस को के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम आंसर करेंगे कि अगर आपको किसी न्यू सिटी में एक नया घर चाहिए तो आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, और उसी प्रोसेस का एग्जाम्पल लेते हुए हम जॉब सर्च प्रोसेस के पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको ये कंपेरिजन अच्छा लगेगा और यूजफुल लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर जब भी आपको कोई नया घर रेंट पे ढूंढना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आप प्रॉपर्टी वेबसाइट्स पे जाएंगे, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स ऐसे वेबसाइट पे जाएंगे। वहां पे जो भी फिल्टर्स अवेलेबल हैं, मतलब 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, किस प्राइस रेंज में चाहिए, किस लोकेलिटी में चाहिए, फर्निश चाहिए, सेमी फर्निश चाहिए, ऐसे जो भी फिल्टर्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उनको आप चूज करके आपके लिए जो भी घर सूटेबल है आप वो ऑप्शंस सेलेक्ट करेंगे। राइट, सेलेक्ट करने से आपका ये एक्सपेक्टेशन है वहां पे कि मुझे या तो ओनर का या ब्रोकर का नंबर मिलेगा। जब मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगी और बात करने के बाद मुझे घर दिखेगा, घर दिखने के बाद मुझे घर पसंद आया तो मैं घर ले लूंगी। राइट, लेकिन इसका सक्सेस रेट कितना होता है आप सोचिएगा। जब इसका सक्सेस रेट आपको लगता है कि ज्यादा नहीं है, और मैं आऊंगी इस बात पे कि क्यों ज्यादा नहीं होता, आप नेक्स्ट क्या करते हैं, इससे थोड़ा नेक्स्ट अपग्रेड आप करते हैं अपने सर्च प्रोसेस को। आप सीधा प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर को थोड़ा पैसा देते हैं। यूजुअली प्रॉपर्टी वेबसाइट्स में जो आपका सर्च होता है वो फ्री होता है, लेकिन जब आप ब्रोकर के ऑफिस में जाते हैं तो वो 500 1000 जितना भी उस एरिया का ब्रोकरेज का फी है सिर्फ घर ढूंढने के लिए, उतना वो आपसे लेंगे और आपको घर दिखाते जाएंगे, और जो भी उसमें से आपको घर पसंद आएगा आपको उसमें से एक घर लेना है। राइट, तो ये प्रोसेस है। अब यहाँ जब आप आते हैं, इवन यहाँ पे जब आप ब्रोकर से बात करते हैं, आप पहुंचते हैं यूजुअली ब्रोकर पे ही या फिर ओनर के पास। मान के चलिए कि आप ब्रोकर के पास पहुंचते हैं, उस टाइम पे ब्रोकर जो है, अगर उनका दिलाया हुआ घर आपने सेलेक्ट किया, आपसे कुछ ब्रोकरेज अमाउंट लेंगे। राइट, 1 मंथ का रेंट या हाफ मंथ का रेंट, जो भी उस एरिया का सिस्टम है, तो वो फी ब्रोकर आपसे लेते हैं। बहुत एरियाज में ब्रोकर वो वाला फी मकान मालिक से भी लेते हैं, तो ये बात आप याद रखना। अब जब आपको प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास से भी अच्छे घर नहीं मिले, आपको लग रहा है सब अच्छी एरियाज में, अच्छी बिल्डिंग्स में घर नहीं दिखा रहे, तो आप अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। आप सीधा उस बिल्डिंग के पास जाते हैं, उस लोकेलिटी में जाते हैं जहां पे आपको घर चाहिए, और राउंड मारते हैं। जो भी आपको बिल्डिंग या घर अच्छा लगे, आप वहां के वॉचमैन से या सोसाइटी ऑफिस में पूछते हैं यहाँ पे कोई घर खाली है तो मुझे बताइए, वो है तो आपको दिखा देते हैं, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। राइट, और जब ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो जाता है, सब कर लिया, घर नहीं मिला, आप लास्ट में क्या करते हैं, आपके जो जान पहचान वाले हैं उनको फोन घुमाते हैं, बोलते हैं मुझे मुंबई में घर चाहिए, मुझे दिल्ली में घर चाहिए, आपकी जान पहचान वालों के पास घर हो तो बता दो। राइट, और इन पूरे स्टेप्स में आप नोटिस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड हाउस बढ़ती जा रही है। मतलब प्रॉपर्टी वेबसाइट्स में अगर आपने 100 हाउसेस वेबसाइट पे देखें तो रियल में आपका साइट विजिट 5 का होगा। सिमिलरली ब्रोकर ने अगर आपको 100 घरों के फोटोज दिखाए, रियल में आपका साइट विजिट 10 घरों का होगा। बिल्डिंग ऑफ चॉइस जब आप जाते हैं, जिस बिल्डिंग में आपको घर चाहिए, आपको सिर्फ वही घर दिखाए जाते हैं जो अवेलेबल हैं। मतलब आपको पहले 100 दिखा के बाद में 5 नहीं दिखाएंगे, सीधा 5 ही दिखाएंगे। और जब आपके पास पर्सनल नेटवर्क का एडवांटेज होता है कि किसी रिश्तेदार, फ्रेंड, कोलीग किसी का घर है, तो आपको पक्का आपके चॉइस का घर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस बात को पूरा याद रखिए कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ और इससे जॉब सर्च का क्या लेना देना है। अब आप इस पूरे प्रोसेस को याद रखिए, और ये बात याद रखिए, मैंने बताई थी ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज लेते हैं और ओनर से भी ब्रोकरेज लेते हैं। आप ये पूरे प्रोसेस को याद रखिए। अब आते हैं हम जॉब सर्च प्रोसेस में। जॉब सर्च में भी आप कुछ बहुत सिमिलर सा करते हैं, मुझे नहीं पता आपने नोट किया या नहीं, बट जॉब सर्च का प्रोसेस भी बहुत ही सिमिलर है। आप पहले जाएंगे जॉब सर्च पोर्टल्स पे, आप जाएंगे नौकरी पे, मॉन्स्टर पे,
बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, आप वहां पे जाएंगे, जॉब के लिए सर्च करेंगे, फिल्टर क्राइटेरिया सर्च करेंगे, इतने साल का एक्सपीरियंस, इस लोकेशन में, इतनी सैलरी, इस कंपनी में, इस टाइप के शिफ्ट टाइमिंग्स में, वो सब सर्च फिल्टर्स आप यूज करके आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। जब ये आपको ज्यादा यूजफुल नहीं लगता, आप सीधा जाते हैं जॉब कंसल्टेंट के पास, और आप देख सकते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जाते हैं तो आप ब्रोकरेज एक छोटा सा फी देते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो वो बोलते हैं। 99% ऑफ द टाइम जब आप जॉब कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो भी आपसे थोड़ा फी लेंगे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। और ऐसा भी है कि जैसे ब्रोकर घर मिलते ही आपका एक ब्रोकरेज लेगा, कंसल्टेंट भी आपसे जॉब मिलते ही थोड़ी कंसल्टेंसी फीस लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ कुछ करते हैं। अब जब ये भी आपको लगा ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिले तो आप थर्ड ऑप्शन ये करते हैं कि आपको जो कंपनीज अच्छी लगती हैं, जिनके नाम आपने सुने हुए हैं, आपके फ्रेंड्स काम करते हैं, आप उसकी वेबसाइट में जाते हैं, जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे कि इस पूरे जर्नी में जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे लास्ट, ये मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, लैक ऑफ क्लैरिटी वाला पॉइंट है कि हम अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ाएं ताकि हमें हमारी पसंदीदा जॉब्स मिल सकें, किस तरह से हमको नेटवर्किंग करनी चाहिए, कैसे लोगों को अप्रोच करना चाहिए और क्या करना चाहिए, राइट। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इसका कोई भी प्रिस्क्रिप्टिव मंत्र नहीं है। हर कोई अपने नेटवर्क को अपनी तरह से ही बनाता है। मेरा मंत्र ये रहा है कि काम करते जाओ और उसी तरह लोग आपको याद रखेंगे। लिंक्डइन पे हजारों लोगों को ऐड करके, लिंक्डइन पे जो स्टोरीज पब्लिश करते हैं उसमें अपना नाम लिख के, उसमें टैग करके, लोगों को जगह जगह फॉलो करके, कॉन्फ्रेंसेस में लोगों से बात करके, आईडी कार्ड्स, मेरी लाइफ में मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई फायदा नहीं होता। हजारों लोग हाय बाय करते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता। मेरा सिर्फ एक ही मंत्र रहा है कि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रही हूँ उन लोगों को मेरा काम पसंद आना चाहिए। वो जब मेरे बारे में किसी और को बोलें तो वो सिर्फ ये बोलें कि काम अच्छा करती है। सिर्फ इसी तरह से मैं यूजुअली नेटवर्किंग करती हूँ। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ नेटवर्किंग में, सो मेरे टिप्स को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। आपके लिए जो काम करता है आप वो लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर आपने कभी हाउस सर्च किया है, जो भी आपको ज़्यादा यूजफुल लगा, आप उसी मेथड को जॉब्स के लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके टेम्परमेंट और आपके स्टाइल के लिए शायद वो वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जाना जमता है तो मे भी आपको जॉब कंसल्टेंट के पास जाना भी जमेगा। तो ये थोड़ा आप सोच के ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे मैं एक और एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ। चलिए अपना जो घर वाला सीन है वो साइड में करते हैं, जॉब वाले सीन पे ही आते हैं। मान लीजिए बिजनेस आइडेंटिफाई करती है कि आज उनको एक बंदे की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने एक जैसे मैं कहूँ रोल को अप्रूव किया। अप्रूव मतलब उन्होंने एक इंटरनल बिजनेस मीटिंग रखी, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हमको इस पोजीशन में एक बंदे को या एक बंदी को लेना है। रोल अप्रूव हुआ वर्बली। इसके बाद ये जाता है नेक्स्ट स्टेप्स पे, इंटरनल अप्रूवल्स पे। पूरा पेपर वर्क उसका होता है, प्रॉपरली देखते हैं कि इस रोल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, किस किस का अप्रूवल चाहिए, हेडकाउंट अप्रूवल, ये अप्रूवल वो अप्रूवल, दुनिया भर की चीज़ें होती है। इसका यूजुअली टर्न अराउंड टाइम होता है 1 to 2 वीक्स। ये डिपेंड करता है कंपनी पे, लेकिन 1 to 2 वीक्स आप मान के चलिए। मतलब जिस दिन मन में सोचा कि रोल अप्रूव हुआ, एक बंदे को लेना है इस रोल के लिए, उस दिन से लेके फॉर्मल जॉब पोस्टिंग बनने के लिए 1 से 2 हफ्ते का टाइम है। तो इस टाइम में ये जो बंदा है, जो हायरिंग मैनेजर है और जो इसके रिलेटेड एचआर है, ये लोग 2-3-4 चीज़ें करते हैं। इनको पता है ये रोल अप्रूव होने वाला है, इनको पता है ये रिक्वायरमेंट है। ये सबसे पहले ये करते हैं कि इनका जो भी पसंदीदा कंसल्टेंट है उसको बोलते हैं कि ऑफलाइन बोलते हैं
ऑफिशियली तो बोल नहीं सकते क्योंकि बिना अप्रूवल के नहीं बोलते, लेकिन बताते हैं कि मुझे इस टाइप की रिक्वायरमेंट है, मुझे इसके रेज्यूमेस ला के दे दो। तो ये बंदा मार्केट में जाता है रेज्यूमेस फेच करने, और ये बंदा क्या क्या सोर्सेस यूज करता है रेज्यूमेस फेच करने वो ही जानता है। कॉलेज पोर्टल्स में जा सकता है, टाइप्स हो सकती हैं इनके बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो ये जाते हैं और प्रोफाइल्स ढूंढ के निकाल के लेके आते हैं। दूसरी चीज़ ये लोग क्या करते हैं, अपने जो नेटवर्क है लिंक्डइन पे डाल दिया या कॉलेज के एलुमनाई नेटवर्क पे डाल दिया, मुंह बोलिए अपने दोस्तों को बता दिया कि मैं इस रोल के लिए हायर करने वाला हूँ, कोई हो तो बता दो। तो ये दोनों चीज़ ये लोग करते हैं, बोथ हायरिंग मैनेजर भी करता है और एचआर भी करती हैं। तो इन 2 हफ्तों में आप सोच सकते हैं, अभी तक रोल निकला भी नहीं, बाहर निकला भी नहीं, इनके पास कम से कम एक अच्छी नंबर की रेज्यूमेस ऑलरेडी पहुंच गई हैं, राइट। जब तक ये हो गया, अप्रूवल मिल गया, उसके बाद ये रोल जाता है कंपनी वेबसाइट पे, और कंपनी वेबसाइट से ये रोल जाता है जॉब सर्च पोर्टल्स पे, नेटवर्किंग पोर्टल्स पे। मान लीजिए कंपनी वेबसाइट पे आज गया तो पोर्टल पे जाएगा 1 या 2 दिन बाद, और इसका जो टाइमलाइन है ये अलग अलग पोर्टल्स में अलग अलग टाइमलाइन रिफ्लेक्ट करेगा। और जब आप इसको देखते हैं, हो सकता है ये 4 दिन पहले पब्लिश हुआ हो, तो आपने इसको देखा 4 दिन बाद, तो आप समझ सकते हैं कि आज आपने जो ओपनिंग एक जॉब सर्च पोर्टल पे देखी, उसको उस पोर्टल में आने के लिए 2 दिन लगे, कंपनी वेबसाइट में जाने के लिए 2 हफ्ते लगे, और इस पूरे टाइम में कैंडिडेट आइडेंटिफाई होके 4-5 इंटरव्यूज होके ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो भी चुका होगा। तो आपको करना क्या है, आप यूजुअली ये स्टेप पब्लिकली अवेलेबल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप इंटेलिजेंट फिल्टर्स डाल सकते हैं ताकि आपकी नज़र आपके कंपनीज ऑफ चॉइस पे हमेशा बनी रहे। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये स्टेप क्यों पहले चूज करना चाहिए। उसके बाद आप हायरिंग मैनेजर्स और उनके प्रोफाइल्स को फॉलो कर सकते हैं। मतलब आपकी अगर कंपनी ऑफ चॉइस में आप उस हायरिंग मैनेजर को जानते हैं तो उनको फॉलो कीजिए, अलग अलग पब्लिक प्रोफाइल्स में फॉलो कीजिए, उनके एलम नेटवर्क्स में अपना नेटवर्क बढ़ाइए, ताकि जब रोल खुले आपको इसी स्टेज पे उस रोल का पता चले। जब यहाँ पता चलेगा तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसमें 2-3 और पॉइंट्स बता देती हूँ। जब जॉब पोर्टल्स में आप कोई भी रोल ढूंढते हैं, आप इसका रिवर्स प्रोसेस चूज कीजिए। मान लीजिए इस 2 हफ्तों में ही उनको कैंडिडेट मिल गया और उन्होंने कैंडिडेट को मन में सोचा हायर करेंगे। अब क्या होता है, कैंडिडेट को ऑफर मिला, कैंडिडेट ने एक्सेप्ट किया, कैंडिडेट ने ज्वाइन किया। इस पूरे दौरान में किसी एक टाइम पे वो लोग कंपनी से वेबसाइट से अपना जो है जॉब हटा देंगे कि अब ये पोजीशन क्लोज हो गई, राइट। अब वहां से जॉब पोर्टल वाले को भी अपडेट करना है कि ये जॉब क्लोज हो गई। लेकिन आप ये सोचिए, अगर ऐसा कोई टाइम है, जैसे अभी हमारा सिचुएशन है, कोविड का सिचुएशन है, बहुत सारी कंपनीज हायर नहीं कर रही, तो क्या जॉब सर्च पोर्टल को भी जॉब्स अपनी वेबसाइट से निकाल देनी चाहिए? अगर आप किसी जॉब सर्च पोर्टल पे जाते हैं और देखते हैं कोई भी ओपनिंग नहीं है, तो आप क्या लाइफ में उस जॉब सर्च पोर्टल में वापस जाएंगे? सिमिलर सिचुएशन है, आप किसी प्रॉपर्टी वेबसाइट पे जाते हैं, मान लीजिए आपने 10 बार चेक किया, 10 बार उसमें 0 घर दिखे, आपके लाइफ में उस प्रॉपर्टी पोर्टल पे जाएंगे? आप नहीं जाएंगे, राइट। आप सिर्फ उस पोर्टल पे जाएंगे जहां पे आपको उम्मीद दिखे। इसीलिए वो लोग ये कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी वेबसाइट्स का तो मुझे पक्का पता है, वो घर और पोस्टिंग्स को रिसाइकिल करते हैं। मतलब घर ऑलरेडी निकल गया रेंट पे, लेकिन उसकी लिस्टिंग अभी भी वेबसाइट पे बनी रहेगी। फेक प्रोफाइल्स डालते हैं, वो घर होता नहीं है सच में, लेकिन उसका प्रोफाइल डाल देंगे। जो रिफ्रेश है, मतलब आज अगर कोई नया प्रोफाइल, नया घर वेबसाइट पे उन्होंने डाला, 1 हफ्ते बाद एग्जैक्टली वो घर फिर से सर्च में टॉप आएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनके वेबसाइट पे, उन वेबसाइट का बिजनेस मॉडल ही वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेबसाइट पे आए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेबसाइट पे सिर्फ तब आएंगे जब उनको वहाँ पे कुछ दिखेगा, और उनको वहाँ पे जो दिखेगा उसी हिसाब से उनको और ट्रैफिक मिलेगा। तो उनकी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ पे दिखाया जाए। और
सिमिलरली जॉब सर्च पोर्टल्स का भी बहुत बार यही हाल होता है, आपको या तो रिसाइकल जॉब पोस्टिंग्स दिखेंगी या फिर जो क्लोज हो चुकी हैं वो आप एप्लीकेशन भेजते रहोगे लेकिन एक्चुअली कैंडिडेट को ऑफर भी मिल गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपडेट नहीं किया तो आपको वो प्रोफाइल दिखती रहेगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको प्रोफाइल वहाँ पे दिखेगी लेकिन आप सबमिट करते हो रेज्यूमे, लेकिन वहां से उसके बाद उसका कुछ होता नहीं है, मतलब सिर्फ फ्रंट एंड है, उसका बैक एंड प्रोसेस कुछ नहीं होता, आपको दिखता रहेगा अप्लाइड होगा कुछ नहीं, राइट। तो ये सब अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि या तो आप इस लेवल पे जाइए, कंपनी ऑफ चॉइस पे जाइए, या फिर आप इस लेवल पे जाइए जहां पे आपके जो पसंदीदा कंपनीज हैं उनके जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे आप जो है रोल्स मांग सकते हैं। तो मेरा हमेशा से, और ये थोड़ा ट्रिकी है, कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी का कौन सा कंसल्टेंट है, ऐसा तो कोई एनसाइक्लोपीडिया है नहीं कि इसका ये है, तो इसी वजह से ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि फलाना कंसल्टेंसीज इस इंडस्ट्री में काम करती हैं। अगर नहीं है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि आपने कंपनी ऑफ चॉइस पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, हायरिंग मैनेजर के पास जाइए, वहाँ के एचआर से नेटवर्किंग कीजिए और रोल अप्रूव होते ही उसके ओपनिंग के बारे में जानकारी पाइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना जॉब सर्च का अप्रोच इस तरह से इम्प्रूव करेंगे ताकि आपको पहली हिट में ही या आपका जो पूरा एफर्ट है वो सक्सेस की ओर एम्ड रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।